झारखंड के लोगों के लिए मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक राज्य के विभिन्न जिलों में बारिश की संभावना जताई है, जिससे भीषण गर्मी से निजात मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और मध्यम दर्जे की बारिश होने का भी अनुमान जताया है। इसके चलते अगले कुछ दिन मौसम सुहाना और ठंडा रहेगा। मौसम विभाग ने राज्य के 20 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। अब सुनाते हैं आपको कि आखिर मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने क्या कुछ कहा है। झारखंड के लोगों को प्रचंड गर्मी से बहुत जल्द राहत मिलने वाली है। बहुत जल्द झारखंड में मानसून का आगमन होने वाला है और मानसून को देखते हुए कई तरह के अलर्ट भी जारी किए गए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि कुछ दिनों के भीतर झारखंड में मानसून पूरी तरह से प्रवेश हो जाएगा। सीधे हम जुड़ते हैं रांची मौसम केंद्र के जो वैज्ञानिक अभिषेक जी से, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में झारखंड के लोगों को कब से राहत मिलेगी और कब से झारखंड में मानसून प्रवेश करेगी। अभिषेक जी, काफ़ी गर्मी है, लोग काफ़ी परेशान हैं, लेकिन इस गर्मी से लोगों को राहत कब से मिलने वाली है? कहा जा रही है कि बहुत जल्द झारखंड में मानसून की एंट्री होने वाली है। देखिए, स्थितियाँ बन रही हैं, हम लोग अवलोकन कर रहे हैं स्थितियों का। और अभी हम लोग देखेंगे कि 1-2 दिन बाद से जो रेनफॉल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, काफ़ी क्षेत्रों में बारिश बढ़ेगी और उससे थोड़ा सा जो तापमान है वो भी कम आएगा। और झारखंड में वैसे अपेक्षाकृत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, एमपी के अपेक्षाकृत काफ़ी टेम्परेचर थोड़ी सी राहत है, बट थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट इसलिए हो रहा है कि इस बार गर्मी उतनी पड़ी नहीं है जो थोड़ी बहुत अभी देखने को मिल रही है। थोड़ा सा ह्यूमिडिटी है तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, उससे भी जल्द राहत देखने को मिलेगी। और स्थितियां आने वाले दिनों में मानसून प्रवेश की बनेंगी, उस हिसाब से हम लोग आप लोगों को बतलाएंगे भी। बट शुभ संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो स्थितियां हैं वो मानसून प्रवेश के लिए या मानसून प्रोग्रेशन के लिए अच्छी बन रही हैं। आप देख रहे हैं कि 29 तारीख से 10 जून तक जो मानसून है उसका प्रोग्रेशन नहीं हुआ है। जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, जो रेड लाइन देख रहे हैं, ये बता रहा है नॉर्मल डेट है। तो 29 के बाद से मानसून का प्रोग्रेशन नहीं हुआ है 10 तारीख तक में। बट आने वाले दिनों में स्थितियां अनुकूल बन रही हैं, जिसके कारण हम लोग देख पाएंगे कि जो मानसून के बढ़ने की स्थिति भी बढ़ेगी। अभी देख रहे हैं आप कि कुछ हिस्सा जो गंगीय पश्चिम बंगाल का, सिक्किम का कुछ हिस्सा उधर में तो कवर हो गया है। जो आपका दार्जिलिंग वाला एरिया है, कुछ हल्का बिहार के बॉर्डर तक ये लाइन पहुंचा है। तो जैसे ही मानसून की स्थिति अच्छी बनेगी तो पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड का भी हिस्सा बढ़ते हुए दिखेगा। साथ साथ में जो नीचे से आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का भी जो मानसून का लाइन है, तो अभी आधा भी नहीं क्रॉस किया है उड़ीसा या छत्तीसगढ़, उसका दक्षिणी भाग से ही क्रॉस किया है। तो ये भी लाइन ऊपर थोड़ा सा आएगा। कुछ सर्कुलेशन बन रही है बंगाल की खाड़ी में, बहुत जल्द उसका असर देखने को मिलेगा। आपने जो जिक्र किया था, ये सर्कुलेशन का आपने जिक्र किया है, सॉरी, हाँ, ये जो सर्कुलेशन है इसका हाल के दिनों में थोड़ा सा देखने को मिलेगा। मॉइस्चर कुछ थोड़ा झारखंड में भी आएगा, बट अभी एक्चुअल मानसून के लिए थोड़ा सा वेट हम लोगों को करना पड़ेगा। जबकि क्योंकि झारखंड में आने से पहले मानसून है वो पश्चिम बंगाल, बिहार के हिस्सों में घुसेगा, तो थोड़ा सा वेट हम लोगों को करना पड़ेगा। जैसे ही वहाँ पे प्रोग्रेशन होगा, वहाँ पे स्थितियाँ अनुकूल बनेंगी, तो उसके बाद में झारखंड के लिए भी। तो अभी हाल के दिनों में लग रहा है हम लोगों को कि स्थितियाँ अनुकूल बनने वाली हैं, जिससे कि मानसून की आगमन की स्थिति बन सकती है। ये शुभ संकेत हम मान सकते हैं, लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन कहा जाता है कि जब मानसून की शुरुआती दौर में वज्रपात बहुत होती है, काफ़ी होती है, इसके अलावा तेज गति से हवाएं चलती है, तो इसे लेकर क्या स्टार्टिंग में कुछ अलर्टनेस आप लोग जारी करते हैं क्या, या फिर कुछ गाइडलाइन? अभी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के लिए अगले 5 दिन 30 से 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की वार्निंग है। तो जब भी आपको गरजने वाले बादल दिख रहे हैं तो उस समय आप सेफ जगह पे रहें। उस समय तेज हवाएं भी चल सकती हैं और उस समय वज्रपात की भी संभावना बनी रहती है। खासकर जब मानसून ऑनसेट का सिचुएशन आता है तो उस टाइम में आप देखते हैं कि टेम्परेचर अभी बढ़ा हुआ है, फिर अचानक से टेम्परेचर डाउन होता है। तो जो स्टार्टिंग के फेज में जो मानसून ऑनसेट का है, तो वो हम लोग देखते हैं कि काफ़ी सीवियर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होता है और उससे जान माल की हानि भी देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों के साथ साथ आम जनों से भी है कि जब काले घुंघराले बादल बने हुए हैं या गर्जन हो रही है, वैसी स्थिति में पेड़ के नीचे, इलेक्ट्रिक पोल के नीचे न रहें, ऊंचाई वाले स्थान जाने से बचें। उस समय इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ ना करें और सुरक्षित
स्थानों पे जो प्रॉपर शेल्टर पे है उस पे रखे पक्के मकानों के अंदर में आप रहें, सुरक्षित रहें। तो ये स्टार्टिंग फेज में जब एक बार मानसून सेट कर जाता है फिर ठीक स्थिति रहती है। फिर जब एक बार एक्टिव ब्रेक जब साइकिल आता है, मानसून रुक जाता है 1 हफ्ता के लिए, 5 दिन के लिए, और फिर दोबारा से फिर स्टार्ट लेता है। तो जब भी टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होगा, जब भी गर्मी से फिर अचानक से जब बारिश की स्थिति आएगी, ठंडा क्लाउड बनेंगे, उस समय सीवियरिटी बढ़ जाती है, उस समय जान माल की हानि के भी चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो उसका मतलब 2-4 दिन के अंदर में लोगों को राहत मिलने वाली है मानसून से। मानसून का अभी स्थिति हम लोग बताएंगे, बट शुभ संकेत मिल रहे हैं कि हालिया दिनों में कुछ स्थिति बनेगी जिससे ये प्रोग्रेशन देखने को मिलेगा। बट ऐसे भी जैसे मैंने बोला कि जो बारिश है वो भी अगले 2 दिन में कुछ बढ़ने वाली है। और हम लोग देख रहे हैं कि अभी ना थोड़ा सा ईस्टर्ली कंपोनेंट ऑफ विंड आ रहा है बंगाल की खाड़ी से। जैसे ही वो प्रबल होता है तो बारिश भी बढ़ेगी और मानसून के आगमन की स्थितियाँ भी और सुदृढ़ होंगी। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं अब कुछ दिनों के बाद झारखंड के लोगों से इस प्रचंड गर्मी से और उमस भरी गर्मी से राहत मिलने वाली है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो सर्कुलेशन है वो बनना शुरू हो गया। बहुत जल्द उस सर्कुलेशन का असर झारखंड के अलावा जो अन्य स्टेट है उन स्टेटों में देखने को मिलेंगे। अपने वीडियो जर्नलिस्ट विकी के साथ सूरज, न्यूज़ नेशन, रांची।